सभी को नमस्कार। बालाजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बेसिक कैलकुलेशन का आज पार्ट 4 करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 3 तक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो पहले देखिए, ताकि आपका जो कंसेप्ट है, जो कुछ मैंने बेसिक ट्रिक्स बताई है, वो आपको क्लियर हो सके। तो चलिए आज हम हमारी जो नेक्स्ट ट्रिक है उसके बारे में बात करते हैं। वो क्या है, देखिए ये कहता है कि जब दो संख्याओं को गुना करना हो, कि जब हमें ऐसी दो संख्याओं का गुना करना हो जिसके अंदर क्या हो, इकाई के अंकों का योग, इकाई के अंकों का योग क्या हो, 10 हो तथा शेष अंक समान हो। क्या बोल रहा है ये कि एक ऐसी संख्या जिससे आप क्या गुना कर रहे हो, जिसमें इस इकाई का अंक यानी कि इसका भी इकाई का अंक और इसका भी इकाई का अंक, इनका योग क्या हो, 10 हो। इनका योग क्या हो, 10 हो। और ये अंक कुछ और भी हो सकता है, मतलब जो भी ये अंक होंगे, शेष अंक, ये क्या हो, सेम हो। देखिए किस तरीके से, जैसे कि आपको 34 को 36 से गुना करना है, तो देखिए क्या बोला था, इकाई का अंक का योग क्या हो, इकाई के अंकों का योग 10 हो। तो इकाई का अंक क्या है, 4 और 6, इन दोनों का योग क्या होता है, 10। और शेष अंक क्या हो, समान। अब देखिए शेष 3 और 4 दोनों क्या है, समान है। यहां तक आपको ये लाइन समझ में आई होगी। अब देखते हैं कि करना क्या है। देखिए करना क्या है कि 34 को जब हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या करना है, ये जो इकाई के अंक है इसे आप गुना कर दीजिए, 6 4 जा 24 और एक लाइन लगाइए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लाइन के इधर हमेशा हम 2 अंक लेंगे, ठीक है, लाइन के इधर हमेशा हम क्या लेंगे, 2 अंक लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो ये समान अंक है इसमें से किसी में भी एक जोड़ दीजिए, तो ये बन जाएगा 4, और इस 4 को जब हम 3 से गुना करेंगे, 4 3 जा 12, तो हमारा आंसर क्या आया, 1224। इतनी बात क्लियर है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे कि हमें 39 को 31 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे कि जो इकाई का अंक है इसे आपस में गुणा करेंगे, 1 9 जा 9। अब देखिए यहाँ पे एक अंक आया, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से एक जीरो लगा देंगे, क्योंकि हमें लाइन के इधर हमेशा 2 अंक चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। फिर हम क्या करेंगे, ये दोनों सेम है, किसी में भी एक ऐड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 4। अब इस 4 को इस 3 से गुणा कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये 12। तो आंसर क्या है हमारा, 1209। क्या कर रहा हूं मैं, एक एग्जांपल और देखिए। जैसे कि मुझे 46 को 44 से गुना करना है, तो मैं क्या करूंगा, इकाई के अंक को गुना करूंगा, 6 और 6 जा 24, लाइन लगाऊंगा। जो दोनों सेम अंक है किसी में भी एक जोड़ दूंगा, तो ये बन जाएगा 5। इस 5 को जब मैं 4 से गुणा करूंगा तो 5 4 जा 20, तो आंसर क्या है हमारा, 2024। इतनी बात क्लियर है। ये देखिए 2 अंक के। अब देखते हैं हम 3 अंक के या 4 अंक के हमें कोई नंबर मिल जाता, उसे हम किस तरीके से करते हैं। जैसे कि हमें मान लीजिए 314 को 316 से गुणा करना है, तब हम क्या करेंगे, देखिए इकाई के अंकों का योग क्या है, 10 है, कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, अगर इसका योग 10 है तो 4 को 6 से गुणा करेंगे, 6 4 जा 24। अब हम क्या करेंगे, इस 31 में एक ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन गया, 32। और इस 32 का हम 31 के साथ गुणा करेंगे, ठीक है। तो 32 का सबसे पहले मैं 1 से गुणा करूंगा, 32 एकम 32 हाथ से 3 32 दिया 96 96 और 99, तो ये मेरा आंसर आ गया 99,224। इतनी बात क्लियर है। देखिए नेक्स्ट ट्रिक हमारी क्या है कि जब दो संख्याओं को गुना करना हो और जिसमें दहाई के अंकों का योग क्या हो, 10 हो। पिछली ट्रिक में हम क्या कर रहे थे कि इकाई के अंकों का योग क्या था, 10 था, और इकाई के अंक क्या हो, समान हो। क्या बोल रहा है ये कि एक ऐसी संख्या जिसे हमने गुना करना है जिसमें इकाई के अंक तो क्या होंगे, समान, और दहाई के जो अंक है इनका योग क्या होगा, 10। इस तरीके का जब हमें क्वेश्चन मिलेगा उसे हम किस तरीके से करेंगे उसकी हम बात करेंगे। देखिए जैसे मुझे करना हो कि 34 को तो
74 से गुना करना है। तो देखिए क्या बोला था ये कि इकाई के अंक समान हो, तो देखिए इकाई के अंक दोनों समान है और दहाई के अंकों का योग क्या हो 10। देखिए 3 और 7 10, मतलब ये वाली जो कंडीशन है वो कंडीशन यहाँ पे लागू हो रही है। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना कि इस 4 को आपस में गुना कीजिए, 4 4 जा 16 लाइन लगाइए। अब हम क्या करेंगे कि जो 7 और 3 है इसे आपस में गुना करेंगे और एक 4 यहाँ पे 4 जो सेम अंक है तो एक 4 यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे 7 3 जा 21 एंड 4 इक्वल टू 25। तो आंसर हमारा क्या आया 25 16। क्या क्या मैंने देखिए कि मैंने इकाई के अंकों को तो आपस में गुना कर दिया और फिर जो दहाई के अंक थे इन्हें भी आपस में मैंने गुना किया और इकाई के अंक में से इकाई का जो एक अंक था यानी इकाई का अंक हमारा जो 4 था उस 4 को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो क्या हुआ 7 3 21 21 4 25 लाइन हटा के डायरेक्ट मैंने नंबर यहाँ पे लिख दिया और हमारी एक संख्या मिल गई 2516 जो कि हमारा आंसर है। इतनी बात क्लियर। एक एग्जांपल और देखिए कि जैसे मुझे 94 को 14 से गुणा करना है, 94 को 14 से गुणा करना है। देखिए कंडीशन क्या थी कि इकाई के अंक समान हो और दहाई के अंकों का योग क्या हो 10 हो। तो दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि इकाई के अंकों को गुना करेंगे, 4 4 जा 16 लाइन लगाई। उसके बाद 1 को 9 से गुना करेंगे 9 और 4 ऐड कर देंगे तो ये क्या आएगा 13। तो हमारा आंसर क्या आया 1316। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट ट्रिक है वो क्या है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए जो नेक्स्ट ट्रिक हमारी वो क्या है कि अगर किसी संख्या को पुनरावृत्ति वाली संख्या से गुना करना हो, मतलब एक ऐसी संख्या जिसको हम गुना कर रहे हैं वो संख्या क्या हो रिपीट हो रही हो। कैसे, जैसे मान लीजिए संख्या हमारे पास 45 है और 45 को हम 11 से गुना कर रहे हैं तो 11 के जगह जो 1 है ये 1 क्या है रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे 356 है, 356 को 11 से गुना कर रहे हैं। 4563 को हम 111 से गुना करते हैं, 4563 को हम 111 से गुना करते हैं तो देखिए 11 में जो 1 है ये 1 3 बार आ रहा है। उसी तरीके से मान लीजिए 35642 को अगर हम इस तरीके से 1111 से गुना करते हैं तो यहाँ पे भी देखिए 1 क्या रिपीट हो रहा है। तो यही हमारी आज की ट्रिक है कि किसी संख्या को पुनरावृत्ति वाली संख्या से गुना करना हो तब क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले तो देखिए कि जो पहला अंक है उसको हम 1 से गुना करेंगे। पहला अंक है उसे जो कि रिपीट कौन सा अंक हो रहा है 1 ही तो हो रहा है ना, तो 5 को हम 1 से गुना करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 4 और 5 को जोड़ देंगे और फिर 4 को 1 से फिर गुना करेंगे तो क्या आएगा 495। क्या किया मैंने किया, मैं आंसर लिखता हूं यहां पे। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले 5 को 1 से गुना किया, 5 को 1 से गुना किया, फिर मैंने क्या किया 4 और 5 को जोड़ दिया, 4 और 5 को जोड़ दिया। फिर मैंने क्या किया जो 4 था उसे 1 से गुना किया तो क्या है मेरे पास आंसर 5 एकम 5, 4 और 5 9, 4 एकम 4, एक अंक मैंने यहाँ पे रख दिया, ये 5 उधर गया, फिर 9 इधर गया और फिर 4। इस तरीके से मेरा आंसर आ गया। क्या किया मैंने एक एग्जांपल और देखिए, जैसे मैंने 356 को 11 से गुना करना है तो सबसे पहले मैंने 1 को 6 से गुना किया, फिर मैंने क्या किया 6 और 5 को जोड़ा तो क्या आया 11, 11 का मैंने 1 लिख दिया, 1 गया हासिल, फिर मैंने क्या किया 3 और 5 को जोड़ा 8, 8 और 1 9 और लास्ट में जो 3 था उसे मैंने 1 से गुना किया तो क्या आंसर आया 3916। कैसे किया मैंने दोबारा देखिए, सबसे पहले मैंने 6 को 1 से गुना किया, नेक्स्ट स्टेप मेरा फिर क्या था कि मैंने 5 और 6 को जोड़ दिया तो क्या है 11, मैंने 11 यहां लिखा, फिर मैंने क्या किया 3 और 5 को जोड़ा, 3 और 5 8, मैंने 8 यहां लिखा, फिर मैंने क्या किया 3 को 1 से गुना किया, 3 को 1 से गुना किया तो क्या है मेरे पास 3, और इधर 6 को 1 से गुना किया तो क्या आया 6। सिर्फ मैंने एक डिजिट रखना है तो मैंने लिखा यहां पे 6,
11 में से मैंने ये वाला एक यहाँ पे रखा और ये वाला एक इधर कैरी चला गया, तो 8 और 1 9 और ये 3 इधर रखा, तो आंसर क्या है मेरा 3916। तो यहाँ पे 3916 है। याद रखने वाली चीज क्या है कि जितने यहाँ पे 11 हो गया, जितने यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं अंक, उतने ही हमने यहाँ पे ऐड करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे इसके अंदर क्या है, एक 3 बार रिपीट हो रहा है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 3 को 1 से गुना करूंगा, तो मैंने यहाँ 3 लिखा। उसके बाद क्या करूंगा मैं, 6 और 3 9, यहाँ पे 9 लिखूंगा। उसके बाद क्या करूंगा मैं कि 3 जो अंक है 3 अंक जोड़ूंगा, 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 का 4 कैरी गया 1। अब क्या करूंगा कि लास्ट वाला जो एक अंक है ये छोड़ दो, क्योंकि मुझे सिर्फ अधिकतम मैक्सिमम 3 ही अंक लेने हैं, तो मैं इन तीनों को जोड़ूंगा। 6 4 10, 10 5 15, 15 और 1 16, 16 का 6 अगेन कैरी गया 1। अब क्या करूंगा, लास्ट वाला अंक मैं छोड़ दूंगा। अब 4 और 5 ले लूंगा, 4 और 5 9, 9 और 1 10, 10 की 0 कैरी गया 1। अब क्या करूंगा, 4 को पहले मैं 1 से गुणा करूंगा, 4 एकम 4 और फिर ये 1 जोड़ दूंगा, तो 5। मेरा आंसर क्या आया 50, 5 लाख 64, सॉरी 5,06,493। नेक्स्ट देखिए क्या किया मैंने कि इसके अंदर 4 अंक है, तो मैक्सिमम मैं कितने ले सकता हूं, 4 डिजिट को जोड़ूंगा। कैसे, कि सबसे पहले 2 को 1 से गुणा करूंगा, यही देखिए। फिर मैं क्या करूंगा, 4 और 2 को जोड़ूंगा 6। अब मैं 6 4 2 को जोड़ूंगा 12 आ जाएगा, ये 12 का 2 कैरी गया 1। अब मैं क्या करूंगा, देखिए 4 अंक है ना मेरे पास, 4 बार 1 रिपीट हो रहा है, तो मैं मैक्सिमम 4 अंक जोड़ूंगा। 6 5 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18, 6 से 12 18 कैरी अगेन गया 1। अब क्या करूंगा कि लास्ट वाला जो एक अंक है वो मैं छोड़ दूंगा और 4 अंक मुझे जोड़ने हैं, तो मैं इस तरीके से ये 4 अंक ले लूंगा। तो अब मैं जोड़ूंगा, क्या करूंगा, 3 और 5 8, 8 और 10 18, 18 और 1 19 कैरी अगेन 1 गया। अब क्या करूंगा, लास्ट का एक अंक मैं फिर छोड़ दूंगा, अब इसे जोड़ूंगा, 3 और 5 8, 8 से 14, 14 और 1 15 का 5 कैरी गया 1। उसके बाद क्या करूंगा, 3 अंक नहीं मैं 2 अंक जोड़ूंगा, 3 और 5 8, 8 और 1 9, एंड में मेरे पास बचा 3। इस 3 को मैं 1 से गुना करूंगा और फिर 1 जोड़ दूंगा, 3 एकम 3, 3 और 1 4, तो मेरा आंसर ये आ गया। आई बात समझ में? अब और एग्जांपल देखिए कि ये तो एक था, अगर हमें 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 मिल जाते रिपीट होने वाले हैं, तो हम क्या करते, उसको किस तरीके से करेंगे ये और सीखिए। जैसे हमें मिल जाता कि 569 को आप 22 से गुणा कीजिए, 569 को 22 से गुणा कीजिए। अगर आपको टेबल आता तो आप इजीली कर लोगे, अगर टेबल नहीं आता तब हम क्या करेंगे, इस ट्रिक की सहायता से हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 9 को 2 से गुणा करेंगे, पहला स्टेप ये है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास 2 अंक है तो इन 2 को जोड़ेंगे, 6 और 9 15, 15 को 2 से गुणा किया, 6 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 2। फिर हम क्या करेंगे, मैक्सिमम 2 है तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाले 9 को छोड़ देंगे और 5 और 6 को जोड़ेंगे, 6 और 5 11 गुना 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि अभी सिर्फ 5 बचा है, इस 5 को हम 2 से गुणा करेंगे, इस 5 को हम 2 से गुणा करेंगे। अब क्या करते हैं, देखिए 9 दूनी 18, 6 और 9 15, 15 दूनी 30, 6 और 5 11, 11 दूना 22, 5 दूनी 10। अब एक एक अंक हम आंसर में लिखेंगे। सबसे पहले मैं 8 लिखूंगा, 8 यहां रखूंगा और 1 को मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा, तो 30 और 1 31, 31 का 1 मैंने यहां रखा, 3 को आगे फॉरवर्ड किया, 22 और 3 25, 25 का हम क्या करेंगे 5 यहां उतार लेंगे और जो 2 है ये आगे फॉरवर्ड कर देंगे, 10 और 2 12। अब देखिए आगे कुछ बचा ही नहीं तो हम क्या करेंगे, 12 को एज इट यहां लिख देंगे, तो आंसर क्या है हमारा 12,518। क्या क्या मैंने एक क्वेश्चन और देखिए, देखिए जैसे हमें किसी संख्या को
555 से गुना करना है, किसी संख्या को 555 से गुना करना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए इसमें कितने अंक रिपीट हो रहे हैं? 3। इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम हम जो यहाँ से ग्रुप लेंगे वो 3 डिजिट का लेंगे, 1 फिर 2 फिर 3 फिर क्या डिक्रीज होता रहेगा लास्ट से नंबर। किस तरीके से? देखिए जैसे सबसे पहले 5, अब इस 5 को मैं 5 से गुना करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 25। कैरी कितना गया? 2। अब मैं क्या करूंगा? 4 और 5 को जोड़ूंगा तो कितना आया? 9। 9 को 5 से गुना करूंगा 45, 45 और 2 47 का 7 कैरी गया 4। अब मैं क्या करूंगा? 3 इसमें ऐड कर दूं, 3 और 4 7, 7 और 5 12। अब 12 को 5 से गुना करूंगा 12 5 60, 60 एंड 4 64, 64 का 4 यहां आ जाएगा और 6 यहां कैरी के रूप में आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि लास्ट का एक नंबर हम छोड़ देंगे और ये वाला एक नंबर ले लेंगे, तो 2 3 5 5 4 9, 9 5 45, 45 और 6 51, 51 का 1 लेंगे और कैरी गया 5। उसके बाद क्या करेंगे? आगे तो कोई नंबर है नहीं तो हम लास्ट से एक नंबर डिक्रीज कर देंगे, यानी एक नंबर छोड़ देंगे हम। अब हम 2 और 3 5, 5 को जब हम 5 से गुना करेंगे तो 25, 25 और 5 30, 30 का 0 कैरी गया 3। अब हम क्या करेंगे कि जो ये 2 है इस 2 को 5 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, तो हमारा आंसर क्या आया? ये बात समझे? देखिए जैसे हमें 5 को गुना करना है 11 से तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो गुणज और गुणक यानी मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर की जो डिजिट है वो सेम करेंगे। अगर मैं यहाँ 0 लगा दूं तो देखिए यहाँ पे भी 2 डिजिट है और यहाँ भी 2 डिजिट है, अब ये डिजिट सेम होगी। अब सेम वही पहले वाला काम करना है कि 5 को सबसे पहले 1 से गुना कीजिए, फिर हम क्या करेंगे? इन 2 डिजिट को जोड़ेंगे, 0 और 5 5 5 रख दीजिए, क्या करेंगे? 5 एकम 5। अब क्या करेंगे? एक एक डिजिट लेना था, जो ये लाइन थी इस लाइन को हटा देंगे हम और यहाँ पे आंसर लिख देंगे सीधा 55। ठीक है, उससे आप सीधा गुणा कर लीजिए, 11 5 55 होता है। इतनी बात क्लियर है? ये थोड़ी छोटी डिजिट है, थोड़ी बड़ी डिजिट को लेकर हम गुणा करते हैं। जैसे कि मेरे पास हो 235 को 11 से 1111 से गुना करना हो, तब हम क्या करेंगे? वही सबसे पहले हम डिजिट को सेम करेंगे। अब हम देखिए कि एक कितनी बार रिपीट हुआ है? एक 4 बार रिपीट हुआ है, तो सबसे मैक्सिमम हम ग्रुप कितने का लेंगे? 4 डिजिट का लेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस 5 को 1 से गुना करेंगे, 5 एकम 5, फिर हम क्या करेंगे? 5 और 3 को जोड़ देंगे 8, फिर हम इस तरीके से 3 का ग्रुप ले लेंगे 10 कैरी गया 1। अब हम 4 का ग्रुप ले लेंगे 10 और 1 11। अब हम क्या करेंगे? लास्ट से एक एक छोड़ देंगे, ठीक है? तो 2 और 3 5, 1 11 का एक हंसी गई थी तो ये हो गया 6। अब हम क्या करेंगे? इस तरीके से 2। अब देखिए इसका तो कुछ होता नहीं है, तो 0 को 1 से गुना करोगे तो 0 आएगा, 0 चाहे आप ना लिखिए। आंसर हमारा क्या आ गया कि 2,61,085। तो आपने क्या सीखा कि जब गुणज और गुणक की संख्याएं बराबर ना हो तो आगे 0 लगा करके हम जो है बराबर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा। आज की हमारी जो लास्ट ट्रिक है अब हम उसकी बात करते हैं। देखिए अगर हमें 102 को 105 से यानी कि ऐसी संख्या जो 100 के आसपास हो उन्हें गुना करना हो, यानी कि 100 के आसपास वाली संख्या को गुना करना हो, तब हम क्या करेंगे? देखिए ये संख्या 100 के आसपास है तो हमारा बेस क्या हुआ? हमारा बेस हुआ 100। अब देखिए ये 100 से कितनी ज्यादा है? ये 100 से 2 ज्यादा है और ये 105 कितनी ज्यादा है? 100 से 5 ज्यादा है। इस तरीके से हम डेविएशन ले लेंगे यानी कि अंतर निकाल लेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है कि एक लाइन लगाइए, इस 5 को 2 से गुणा कीजिए, 5 दूनी 10। अब क्या करेंगे? इस तरीके से हमें इनको टेढ़ा जोड़ देंगे, 102 में 5 जोड़ी तो कितना आएगा? 107। आप इस तरीके से भी जोड़ सकते हो, तो 105 में तो 2 जोड़ोगे आप तब भी 107 ही आएगा। इतनी बात क्लियर है? क्या किया मैंने कि मैंने सबसे पहले मुझे 102 को 105 से गुणा करना था, मैंने बेस लिया 100। बेस कितना लिया मैंने? 100। अब मैंने देखा कि 102
100 से कितना ज्यादा है, तो ज्यादा देखने के लिए मुझे 102 में से 100 घटाने पड़ेंगे, तभी तो मेरे पास 2 अंतर आया, यानी कि 2 आया। ठीक है, 105 100 से कितने ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना आया, 5। अब देखिए मैंने क्या किया कि इस 5 को इस 2 से गुना कर दिया, 5 दूनी 10, एक ऐसे लाइन लगाई। अब मैंने क्या किया, 102 में 5 ऐड कर दिए, तो ये आ गया 107। अब देखिए जितना हम बेस लेंगे, अब बेस में हमारी कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन से इधर हमें कम से कम 2 डिजिट रखने होंगे। तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी 2 डिजिट है, अगर यहाँ पे 2 डिजिट ना होते तब हम क्या करते हैं, तब हम एक जीरो लगा करके उस डिजिट को कंप्लीट करते। कैसे, मैं अगला क्वेश्चन उसी टाइप का लेता हूं, इसे देखिए पहले कि 10 का हम 10 उतार लेंगे और 107 का 107, तो हमारा आंसर क्या आया, 10,710। जब हम 102 को 105 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10,710। इतनी बात क्लियर है। देखिए जैसे कि अगर हमें गुना करना हो 103 को 103 के साथ, तो देखिए 100 से कितना ज्यादा है, 3, ये 100 से कितना ज्यादा है, 3, इन 3 को आपस में गुना करूंगा, 3 3 9, लाइन लगाऊंगा। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि लाइन से इधर हमें कम से कम 2 डिजिट चाहिए, तब हम क्या करेंगे, जीरो लगा करके 2 डिजिट बनाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 103 में 3 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 106, और ओवरऑल आंसर हमारा क्या आएगा, 106,09। मुझे उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अगर एक संख्या 100 से ज्यादा हो और एक 100 से कम हो, तब हम क्या करेंगे कि जैसे हमें 107 को 97 से गुना करना है, 107 को 97 से गुना करना है। देखिए बेस हम लेते हैं 100, ये 100 से कितना ज्यादा है, 7, यानी कि ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन ये 100 से कितनी कम है, 3, ये हमारी नेगेटिव वैल्यू है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 3 को 7 से गुना करेंगे तो आंसर आया हमारा 21, लेकिन 21 क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि जब भी हम प्लस को माइनस से या माइनस को प्लस से गुना करते हैं तो आंसर हमारा माइनस में आता है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 107 और यहाँ पे -3 है, तब हम क्या करेंगे, 107 में से 3 घटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा 104। या आप ऐसे कर सकते हो कि 97 में यहाँ पे पॉजिटिव 7 है, या आप ऐड करोगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 104 आएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ से कैरी ले लेंगे। जब हम यहाँ से एक कैरी लेंगे तो वो एक नहीं, यहाँ पे आकर के वो 100 बन जाएगा। किस तरीके से, यहाँ पे तो वो बन गया 103, जब एक यहाँ पे आएगा क्योंकि हमारा बेस क्या था, 100 था, 100 माइनस 21 जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गया 7, और इधर हमारे पास क्या था, 103। अब क्या करना है, लाइन के इधर 2 वैल्यू यानी 2 डिजिट होने चाहिए तो वो हम रख देंगे, और 103 इस तरीके से रखते हैं, 10,389 ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगर देखिए अगर हमें करना हो ये 205 को 215 से, या 305 को 315 से, 345 को 350 से, किसी भी तरीके से हो तो उसे हम किस तरीके से करेंगे, ये देखिए करना है। तो देखिए मैंने बेस क्या लिया, बेस मैंने लिया 100 और सब बेस मैंने क्या लिया, 2। बेस मैंने क्या लिया 100। अब इस 100 को मैं 2 से गुणा करता हूं तो क्या आता है, 200। अब मैं क्या करूंगा, इस 209 में से 200 माइनस करूंगा तो क्या है मेरे पास, पॉजिटिव 9। 210 में से मैं 200 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आया, 10। अब मैं क्या करूंगा, इस 10 को 9 से गुणा करूंगा तो 10 9 90। उसके बाद क्या करूंगा, मैं 209 में 10 ऐड कर सकता हूं या फिर 210 में 9 ऐड कर सकता हूं, तो आंसर सेम आएगा 219। अब मैंने क्या करना है कि जब यहां पे मैंने 100 को 2 से गुना किया है तो यहां पे भी मैं इसको 2 से गुणा करूंगा। याद रखिएगा कि 100 को आप जितनी संख्या से गुणा करोगे आपकी यहां वाले नंबर को उतनी ही संख्या से गुना करना है। तो क्या करूंगा मैं, 219 को 2 से गुना करूंगा तो आ जाएगा 438, और यहां से 2 डिजिट उतारूंगा और इस तरीके से क्या मैंने कि देखिए जैसे मुझे 310 को 297 से गुना करना है, मैंने क्या किया, बेस लिया 100 और 100
100 को 3 से गुना किया तो ये मेरा क्या बन गया 300। अब मैं 310 में से 300 घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा पॉजिटिव 10 और 297 में से 300 घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा नेगेटिव 3। अब मैं क्या करूंगा इस 3 को 10 से गुना करूंगा 3 दाए 30 प्लस माइनस को प्लस से गुणा करूंगा तो साइन आएगा माइनस का। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि इस 297 में मैं 10 ऐड कर देता हूं या फिर 310 में से मैं 3 माइनस कर देता हूं, बात एक ही है तो आंसर आएगा मेरा 307। उसके बाद क्या करूंगा मैं कि इस 307 को यहां पे मैंने 3 से गुणा किया था तो यहां पे भी 3 से गुणा करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 921। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे 30 है तो मैं क्या करूंगा एक यहां से लूंगा तो आ जाएगा 100 क्योंकि एक की वैल्यू 100 होगी। 100 में से जब मैं 30 माइनस करूंगा तो यहां पे मुझे मिल गया 70 और यहां से एक चला गया तो यहां पे क्या रह गया था 920। अब मैं क्या करूंगा 70 लिख लूंगा और इधर 920 रख लूंगा। मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया होगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे गुणा करना हो 1010 को 1005 से तो देखिए 1010 और 1005 किसके करीब है, ये है 1000 के करीब। तो मैंने इस बार क्या करूंगा कि बेस में 100 ना लेकर के 1000 ले लिया, मैंने बेस क्या ले लिया 1000। तो देखिए 1000 से ये कितनी ज्यादा है 10 और ये कितनी ज्यादा है 5 तो मैंने क्या करूंगा 5 को 10 से गुणा करूंगा 50। अब देखिए बेस में कितनी जीरो है 3 जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा कि इस लाइन से इधर मुझे कम से कम 3 अंक चाहिए, यहाँ पे तो 2 अंक है तो मैं क्या करूंगा जीरो लगा करके 3 अंक बनाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा 1010 में 5 ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1015। उसके बाद मैं सीधा ये नंबर लिख दूंगा यहाँ पर। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये क्या क्या मैंने दोबारा देखिए कि जैसे मुझे 1030 में 1019 का गुणा करना है, 1030 में 1019 का गुणा करना है तो ये देखिए कि 1030 1000 से कितना ज्यादा है 30 और 1019 1000 से कितना ज्यादा है 19। अब मैंने क्या करना है कि 19 को 30 से गुणा करूंगा 19 दिए 57 एक जीरो में लगा दूंगा। उसके बाद मैंने क्या करना है कि 1030 में ये 19 जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 1049। अब मैंने क्या करना है ये 3 डिजिट मैं यहां पे लिखूंगा और ये जो डिजिट थे वो मैं यहां पे लिखूंगा 1049। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यही अगर इस तरीके से होता कि 990 को 999 से गुणा करना होता तब हम क्या करते, वही बेस हम रखते 1000। अब ये कितना कम है 1000 से 10 कम है तो ये नेगेटिव 10, ये कितना कम है -1। अब 1 को 10 से गुणा करेंगे 10 माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो ये साइन हो जाएगा पॉजिटिव में चेंज, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे लाइन से तो 3 अंक चाहिए तो हम क्या करेंगे जीरो लगा के 3 अंक करेंगे और 990 में से 1 घटा देंगे तो क्या रह जाएगा ये 989। और उसके बाद में इस तरीके